अमेरिका और ईरान में कभी भी शुरू हो सकती है जंग। ट्रंप का प्लान हुआ लीक, पलटवार की तैयारी में ईरान। अमेरिकी जंगी बेड़े ने बदली जगह, ली हमले की पोजीशन। खामेनेई ने सेना को दे दिए हमले के आदेश। अमेरिका और ईरान के बीच जंग कभी भी शुरू हो सकती है। जंग के आदेश कभी भी जारी हो सकते हैं, बस हमला कब होगा यह तय होना है। अब कभी भी अमेरिका और इजरायल ईरान पर हमला कर सकते हैं। खबर तो यह भी आ रही है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। वैसे तो उनका यह कार्यक्रम अचानक तय हुआ है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि नेतन्याहू के अमेरिका जाने से पहले ही जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि अमेरिकी सैन्य बेड़ा हमलावर पोजीशन ले चुका है। वहीं ईरान की तरफ से भी तैयारी पूरी कर ली गई है। उसने साफ कर दिया है कि अगर ये जंग होगी तो बहुत भीषण होगी। इसमें अमेरिका और इजरायल के साथ पूरा मिडिल ईस्ट जल सकता है। हर वो देश बर्बाद होगा जो अमेरिका का साथ देगा। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली जंग पर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट और बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच जंग की। तो अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अमेरिकी जंगी बेड़े अब हमले की पोजीशन लेने लगे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अब कभी भी अमेरिकी सेना हमला बोल सकती है, और इसके सबसे बड़े संकेत मिले हैं अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन से। अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने अचानक ही अपनी लोकेशन बदल दी है। दरअसल मस्कट में ईरान के साथ बातचीत के तुरंत बाद ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर सीधे इसी एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचे, जहां अमेरिकी नौसेना के एडमिरल ब्रैड कपूर के साथ उन्होंने बैठक की। और इस बैठक से ठीक पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन ने अपनी जगह बदली थी। हालांकि बैठक में क्या बात हुई इस पर अमेरिका ने चुप्पी साध ली है, लेकिन इस बीच अमेरिकी जंगी बेड़े की लोकेशन बदलना बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अब यह हमले की पोजीशन में आ चुका है। पहले अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान से 500 मील यानी लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर ओमान सागर में तैनात था, और मस्कट में हुई इस बैठक के बाद यह बेड़ा ईरान से 100 किलोमीटर और नजदीक आ गया है। यानी इस वक्त यह बेड़ा ईरान से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर खड़ा है, जिसके बाद दावे यह किए जा रहे हैं कि अमेरिका अब किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में अमेरिका के F-35C और F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स तैनात है। F-35C की ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो यह लगभग 1100 किलोमीटर है, जबकि अंदर तक स्ट्राइक में माहिर F-18 सुपर हॉर्नेट की ऑपरेशनल रेंज 720 किलोमीटर है। ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर का 700 किलोमीटर के करीब पहुंचना, यानी इन एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल रेंज में पहुंचना, यह संकेत दे रहा है कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर अब हमले की सबसे अच्छी पोजीशन ले चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही यह दावा कर रहे हो कि ईरान बातचीत करना चाहता है, मस्कट में पहले दौर की बातचीत में भी ईरान का रुख नरम पड़ा है। अब हम दूसरे दौर की बातचीत करेंगे, अगले सप्ताह फिर मस्कट में मिलेंगे। यानी ट्रंप कह रहे हैं कि कम से कम एक सप्ताह तक तो जंग नहीं होगी। और इसका दूसरा संकेत दिया गया है इजरायल की तरफ से। इजरायल के पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू अचानक ही अमेरिका जा रहे हैं। उनका भी अमेरिका दौरा अगले सप्ताह है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से भले ही यह कहा जा रहा है कि जंग कम से कम इस सप्ताह तो शुरू नहीं होगी, लेकिन ईरान को भी पता है कि यह अमेरिकी चाल हो सकती है, और इसीलिए वो अमेरिकी झांसे में आने को तैयार नहीं दिख रहा है। उसने साफ कर दिया है कि बातचीत या फिर जंग, वो दोनों के लिए तैयार है, किसी की भी तैयारी में छूट नहीं देगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान भी इसे लेकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया जाता है तो जवाबी कार्रवाई में ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधे निशाना बनाएगा। हम ये नहीं देखेंगे कि इन सैन्य बेस का इस्तेमाल हमले के लिए हुआ है या नहीं हुआ है। हम अमेरिकी जमीन पर हमला नहीं कर सकते, लेकिन क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाएंगे। हमारे हमले क्षेत्र में सिर्फ अमेरिकी बेस पर होंगे। इसे उन देशों पर हमला नहीं माना जाना चाहिए जहां ये अमेरिकी बेस बने हुए हैं। यानी ईरान ने यह साफ कर दिया है कि उसका हमला सिर्फ अमेरिकी सैन्य बेस पर होगा। अमेरिकी सैनिक उसका निशाना बनेंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के वो सैन्य बेस जिन पर सबसे पहले ईरान हमला कर सकता है, उसमें कतर, जॉर्डन, इराक में बने सैन्य बेस शामिल हो सकते हैं।
ईरान ने यह भी साफ किया है कि यूएई और सऊदी अरब के अमेरिकी सैन्य बेस भी उसके निशाने पर होंगे, लेकिन सिर्फ सैन्य बेस। यहां के आम लोग को ईरान निशाना नहीं बनाएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिन देशों में अमेरिका के सैन्य बेस है वो देश ईरान के भी मित्र देश है, और अधिकांश देशों ने यह साफ कह दिया है कि जंग की स्थिति में वो अमेरिका का साथ नहीं देंगे। कोशिश तो यह होगी कि जंग हो ही ना, और अगर जंग होती भी है तो उस स्थिति में मिडिल ईस्ट के अधिकांश देशों ने तटस्थ रहने का फैसला पहले ही कर लिया है। यही वजह है कि अब ईरान ने भी साफ कह दिया है कि जंग की स्थिति में वो सिर्फ अमेरिकी सैन्य बेस को ही निशाना बनाएगा, किसी भी अन्य देश के आम लोगों को नहीं। ईरान को इस बात का पूरा एहसास है कि जंग तो होनी ही है, क्योंकि अमेरिका पर वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। और ट्रंप का बयान भी ईरान को चेतावनी दे रहा है कि अमेरिका की रणनीति जो दिख रही है हकीकत में उसके बिल्कुल उलट है। अमेरिकी राष्ट्रपति खुद ये कह रहे हैं कि अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की तरफ बढ़ रहा है। यानी अमेरिका ईरान के साथ जो बातचीत कर रहा है वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा है। बातचीत की आड़ में हकीकत में अमेरिका सिर्फ और सिर्फ वक्त बिता रहा है, जिससे जंग की तैयारियां पूरी तरह की जा सके। और यही वजह है कि ईरान ने भी अमेरिका की शर्तों के सामने अपना रुख कड़ा कर लिया है, क्योंकि उसे भी पता है कि अमेरिका की कितनी भी शर्तें वो मंजूर कर ले, आखिर में अमेरिका ईरान पर हमला जरूर करेगा। ट्रंप वाकई में ईरान से समझौता करना चाहते तो वो लगातार बातचीत की शर्तें नहीं बदलते, ईरान के सामने रोज नई नई मुसीबतें भी नहीं खड़ी करते, और ना ही इन सब के साथ रोज नई चेतावनियां जारी करते। मतलब साफ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ईरान पर हमला करने की परिस्थितियां तैयार कर रहे हैं। अब ईरान को भी यह बात समझ में आ गई है, यानी शांति की उम्मीद से युद्ध की आशंका ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, और इसीलिए ईरान खुद को जंग के लिए पूरी तरह तैयार कर चुका है। उसने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका से सिर्फ और सिर्फ परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर बात करेगा, किसी भी और मुद्दे पर बातचीत ईरान नहीं करेगा। ईरान अमेरिका को जवाब देने की तैयारी कर चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई जंग की सूरत में सत्ता के बंटवारे का पूरा रोड मैप भी तैयार कर चुके हैं कि कैसे जंग के दौरान ईरान की सरकार काम करेगी। वैसे कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर अमेरिका के हमले की तैयारी की खबर ईरान के पास पहले पहुंच जाती है तो यह भी मुमकिन है कि ईरान ही पहले हमला कर दे। वैसे ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई जरूर यह कह रहे हैं कि हम पहला हमला नहीं करेंगे, मगर ईरान पर अगर जंग थोपी जाती है तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा, और इस बार का जवाब इतना सख्त होगा कि दुश्मन जिंदगी भर याद रखेगा। खामेनेई का इशारा सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल की तरफ ही है। हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है, अपने आसमान को सिविल उड़ानों के लिए बंद कर दिया है, और अब यह खबर भी सामने आ रही है कि ईरान ने इजराइल को निशाना बनाने के लिए मिसाइलों की भी तैनाती कर दी है। वो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने का अभ्यास कर रहा है। इसके साथ ही ईरान यह भी चेतावनी दे चुका है कि जंग की शुरुआत में ही वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी बंद कर देगा। यहां ईरानी जहाजों की गश्त बढ़ गई है, यानी दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार जिस क्षेत्र से होता है ईरान उसे भी ब्लॉक करने की तैयारी में है। ईरान ने अमेरिका को भी संदेश दे दिया है कि हॉर्मूज के आसपास अमेरिका का कोई भी जहाज आया तो उसे डुबो दिया जाएगा। ऐसे में पूरी दुनिया के अंदर चिंता दिखाई दे रही है। अगर जंग हुई तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, और अब जंग होती भी दिखाई दे रही है। फिलहाल आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।